नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और आदिवासी क्षेत्र के जन सामान्य तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए संपूर्णता अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत गांधीनगर महात्मा मंदिर में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में संपूर्णता अभियान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले जिलों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कर कमलों से मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक के 3 महीनों के दौरान आयोजित संपूर्णता अभियान में दाहोद जिले में आशाजनक प्रदर्शन किया था। इस अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में दाहोद जिला कलेक्टर योगेश निर्गुड़े को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। आदिवासी क्षेत्र दाहोद जिले की इस उपलब्धि ने आकांक्षी जिले के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दाहोद को उल्लेखनीय गौरव दिलाया है। अगली खबर, दाहोद के पास उसरवाण गांव में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां अंतिम संस्कार स्थल यानी शमशान का ही अभाव है। ये गांव कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय के पीछे के इलाके में स्थित है और यहाँ अंत्येष्टि के लिए सुविधाओं का अभाव दिया तले अंधेरा जैसा हो गया है। इस स्थिति में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। दाहोद के पास उसरवाण गांव में अंतिम संस्कार के लिए शमशान का अभाव और जिस जगह पर मृतक का अंतिम संस्कार पारंपरिक रूप से किया जाता है, वहां जाने का रास्ता कीचड़ युक्त होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर अंतिम संस्कार ग्रामीणों द्वारा किया जाता है वह कलेक्टर और जिला पंचायत भवन के पीछे ही स्थित है और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ समय पहले शमशान नया बनाने के लिए माल सामान रखा गया था, लेकिन वह वापस मंगवा लिया गया, ऐसी जानकारी मिली है। इस अव्यवस्था में सुधार करना बेहद जरूरी है। अगली खबर, गुजरात जनरल एसोसिएशन के बैनर तले आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनों ने विभिन्न मांगों के संबंध में दाहोद कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी मांगे बुलंद की है। दाहोद जिले की आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनों ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में गुजरात जनरल कामदार एसोसिएशन के बैनर तले एक आवेदन कलेक्टर को दिया। वेतन वृद्धि सहित 4 मांगों के संबंध में आवेदन देने से पहले रैली निकालकर हाथों में बैनर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और मांगों के संबंध में नारेबाजी की। उल्लेखनीय है कि पिछले कई समय से आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनें अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે અસાર કરને નોકરી કરીએ છે। જે કામ કરીએ છે એમાં કામમાં અમને જે અમારા જે કામને લગતા અમને પગાર મળતો નથી। જે પગાર અમને ઓછા પગારમાં વધુ કામ કરવામાં આવે છે અને જે પગાર ફિક્સ 2000 રૂપિયામાં અમને કામ કરવામાં આવે છે, પણ 2000 રૂપિયા કરતા અમે अधिक કામ કરીએ છે। રાત દિવસ આશા વર્કરની નોકરી એમ કહી શકીએ છે, પણ આશા વર્કરની નોકરી કેવી રીતે નિભાવી શકીએ એ પોતે જ અમે જાણીએ છે। જે રાત્રિના સમયમાં દિવસના સમયમાં જે ડિલિવરીના કેસો લઈને જઈએ છે ત્યારે જે હોસ્પિટલ સુધી અમને લઈ જવામાં આવે છે, બેનને તકલીફ હોય, મુશ્કેલી, હતાશા, નિરાશા સર્વ સમયે અમને એની જોડે જ રહેવાનું છે। 24 કલાક એમની જોડે રહેવાનું છે। એ કામ કરીએ છે, જે મેલેરિયાના કામ કરીએ છે, જે એટલા બધા અમે કામ કરીએ છે છતાં પણ અમારો પગાર એવા છે કે અમે અમારા ઘરનું પોષણ થઈ રહેતું નથી। જે અમારા જો બીજાઓને અમે લોકોની સેવા અમે કરીએ છે તો એ સેવા બદલે અમારા બાળકોનું શિક્ષણ અમે પણ આપી શકીએ, અમે બાળકોને અભ્યાસ કરાવી શકીએ, અમારા બાળકોને પણ આવી સુવિધા અમે અપાવી શકીએ, એવો અમને પગાર મળતો નથી। ત્યારે અમારે अगली खबर, नगद और मोबाइल सहित 45,000 रुपए से अधिक के मुद्देमाल के साथ 18 जुआरी पकड़े गए। देवगढ़ बारिया के जुए का हब माने जाने वाले कापड़ी के रातड़िया फलिया में एक रिहायशी मकान में चल रहे जुआ अड्डे पर देवगढ़ बारिया पुलिस ने छापा मारा। मौके से 25,000 रुपए से अधिक नगद और 4 मोबाइल फोन, ताश की 4 गड्डियां सहित 45,000 रुपए का मुद्दा माल के साथ 18 जुआरी पकड़े गए और मुद्दे माल को जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए सभी को जेल भेज दिया गया है, ऐसी आधिकारिक जानकारी मिली है। देवगढ़ बारिया के कापड़ी इलाके में रातड़िया फलिया के रहने वाला याकूब भाई कालू भाई रातड़िया नामक व्यक्ति अपने रिहायशी मकान में बड़े पैमाने पर जुआ खिला रहा था। ऐसी देवगढ़ बारिया पुलिस को सूचना मिली, जिस सूचना के आधार पर देवगढ़ बारिया पुलिस की टीम ने सूचना में बताए देवगढ़ बारिया के कापड़ी इलाके के रातड़िया फलिया में रहने वाले याकूब भाई कालू भाई
जुआई राताड़िया के रिहायशी मकान में चल रहे जुए पर अचानक छापा मारा तो भगदड़ मच गई। देवगढ़ बारिया पुलिस ने इस संबंध में पकड़े गए उपरोक्त 18 जुआरियों के खिलाफ जुआ का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी को जेल भेज दिया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।